हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? फर्स्ट, कीर्ति पताका, ऑप्शन बी चर्यापद, ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह एक रचना व्याकरण ग्रंथ का है। यह हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना दामोदर शर्मा जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, घोटक का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अश्व, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी तुरंग। 2 का आंसर है ऑप्शन सी घोड़ा। घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। भारत भारती यह 1912 में लिखा गया था और संशोधित करके इसका प्रकाशन 1914 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, देसिल बैना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी कवि गंग। 4 का आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति। देसिल बैना सब्जन मिठा, यह पंक्ति विद्यापति जी की है। क्वेश्चन नंबर 5, उपजाऊ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सिंचित, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी उसर, ऑप्शन डी बंजर। 5 का आंसर है ऑप्शन सी उसर। उपजाऊ का विलोम उसर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ल। 6 का आंसर है ऑप्शन ए य और व, यह अर्ध स्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आसक्त का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए विरक्त, ऑप्शन बी अनुरक्त, ऑप्शन सी संसक्ति, ऑप्शन डी विभक्ति। 7 का आंसर है ऑप्शन ए विरक्त। आसक्त का विलोम विरक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन ए राग दरबारी, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी झूठा सच, ऑप्शन डी इन्हीं हथियारों से। 8 का आंसर है ऑप्शन सी झूठा सच, जो यशपाल के द्वारा रचित है। उसमें देश विभाजन की त्रासदी को दर्शाया गया है। राग दरबारी की रचना श्रीलाल शुक्ल के द्वारा किया गया है। गबन प्रेमचंद्र की रचना है और इन्हीं हथियारों से यह अमरकांत जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी हिंदी बोली कौन सी है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी अवधी। 9 का आंसर है ऑप्शन बी कन्नौजी, यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 10, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 10 का आंसर है ऑप्शन सी मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल, विश्वनाथ मिश्र जी ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए तूतीय हिंद, ऑप्शन बी तोताए हिंद, ऑप्शन सी सितारे हिंद, ऑप्शन डी सर हिंद। 11 का आंसर है ऑप्शन ए तूतीय हिंद। अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए जन्मेजय का नागयज्ञ, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी आधे अधूरे, ऑप्शन डी तमस। 12 का आंसर है ऑप्शन सी आधे अधूरे में मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाया गया है। यह मोहन राकेश की रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है तथा तमस यह भीष्म साहनी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मुंशी अयंगर, ऑप्शन सी बाल गंगा खेर, ऑप्शन डी काका साहेब कालेलकर। 13 का आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर खेर, यह राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी वक्ता, ऑप्शन डी वाचाल। 14 का आंसर है ऑप्शन डी वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी कर्मभूमि, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी कायाकल्प। 15 का आंसर है ऑप्शन सी रंगभूमि। सूरदास यह रंगभूमि उपन्यास का चर्चित पात्र है। क्वेश्चन नंबर 16,
कामायनी में श्रद्धा किसकी प्रतीक है? ऑप्शन ए तन का, ऑप्शन बी मन का, ऑप्शन सी हृदय का, ऑप्शन डी बुद्धि का। 16 का आंसर है ऑप्शन सी हृदय का। कामायनी की श्रद्धा यह हृदय का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है तथा ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी खोज एवं सर्वेक्षण, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी ललित निबंध। 17 का आंसर है ऑप्शन ए आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज यह नामवरण सिंह की आलोचना है। इसका प्रकाशन 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए असंगति अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी वक्रोक्ति अलंकार। 18 का आंसर है ऑप्शन बी विभावना अलंकार। दी गई पंक्ति में विभावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिओद, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। 19 का आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। 20 का आंसर है ऑप्शन बी द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 21, अन्य मनस्क शब्द का क्या आशय है? ऑप्शन ए जिसका मन अपनी ओर हो, ऑप्शन बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ऑप्शन सी जिसका मन निर्मल हो, ऑप्शन डी जिसका मन केंद्रित हो। 21 का आंसर है ऑप्शन सी बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो वह अन्य मनस्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 22 का आंसर है ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी विनोबा भावे। 23 का आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया यह उपन्यास महात्मा गांधी पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 24, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए चित्रा मुद्गल, ऑप्शन बी प्रभा केतान, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। 24 का आंसर है ऑप्शन सी ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। 25 का आंसर है ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा की। यह नाटक कृति सुरेंद्र वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 26, कुटिल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए जटिल, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी रिजु, ऑप्शन डी वक्र। 26 का आंसर है ऑप्शन सी रिजु। कुटिल का विलोम रिजु होता है। क्वेश्चन नंबर 27, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन डी द्वैतवाद। 27 का आंसर है ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर 28, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर भगीरथ मिश्र। 28 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कहा है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए दामोदर पंडित, ऑप्शन बी कवि आशुक, ऑप्शन सी रोड़ा कवि, ऑप्शन डी मेरुतुंग। 29 का आंसर है ऑप्शन डी मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि यह मेरुतुंग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी आगरा। 30 का आंसर है ऑप्शन बी सरगुजा, यह ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आचार्य भगीरथ मिश्र। 31 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया है। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अमरत्व, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी अभय दान, ऑप्शन डी अभय मुद्रा। 32 का आंसर है ऑप्शन बी मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया वह मृत्युंजय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्यय रहित शब्द बताइए।
मर्मज्ञ, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी कृपालु, ऑप्शन डी अनुवाद। 33 का आंसर है ऑप्शन ए मर्मज्ञ, यह प्रत्यय रहित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, ऑप्शन ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ऑप्शन बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, ऑप्शन सी इंद्रियों का स्वामी, ऑप्शन डी इंद्रियों के वश में रहने वाला। 34 का आंसर है ऑप्शन ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय शब्द का आश्रय है। क्वेश्चन नंबर 35, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, ऑप्शन ए सार्वभौमिक, ऑप्शन बी सार्वकालिक, ऑप्शन सी सार्वदेशिक, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। 35 का आंसर है ऑप्शन ए सार्वभौमिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है, ऑप्शन ए अमानक, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी अपरिमेय, ऑप्शन डी अतुल्य। 36 का आंसर है ऑप्शन सी अपरिमेय, जो मापा न जा सके वह अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 37, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, ऑप्शन ए जिनदत्त सूरी, ऑप्शन बी जिनधर्म सूरी, ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी, ऑप्शन डी धनपाल। 37 का आंसर है ऑप्शन ए जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। 38 का आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 39, तदीय समाज से किसका संबंध था, ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 39 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। क्वेश्चन नंबर 40, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है, ऑप्शन ए 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन बी भक्तमाल, ऑप्शन सी चित्ताई वार्ता, ऑप्शन डी गोसाई चरित्र। 40 का आंसर है ऑप्शन ए 84 वैष्णव की वार्ता, यह गोकुलनाथ की रचना है। नंबर 41, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता, ऑप्शन डी रविदास। 41 का आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन ए नम, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी गीला, ऑप्शन डी लचीला। 42 का आंसर है ऑप्शन बी शुष्क, आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 43, साय में धूप काव्यकृति के रचयिता कौन है, ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 43 का आंसर है ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार की रचना है साय में धूप। क्वेश्चन नंबर 44, पौरुष का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए अपौरुष, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी कोमल। 44 का आंसर है ऑप्शन डी कोमल, पौरुष का विलोम कोमल होता है। क्वेश्चन नंबर 45, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है, ऑप्शन ए जैनेन्द्र ने, ऑप्शन बी अज्ञय ने, ऑप्शन सी डॉक्टर देवराज ने, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे ने। 45 का आंसर है ऑप्शन ए जैनेन्द्र ने, अकाल पुरुष गांधी यह जैनेन्द्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए फर्राटा, ऑप्शन बी अड़ियल, ऑप्शन सी उच्चतर, ऑप्शन डी घुमक्कर। 46 का आंसर है ऑप्शन सी उच्चतर, यह देशज प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, आवाहन का विलोम है, ऑप्शन ए अवगाहन, ऑप्शन बी तिरोभाव, ऑप्शन सी विसर्जन, ऑप्शन डी धन्यवाद। 47 का आंसर है ऑप्शन सी विसर्जन, आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए दर्शनीय, ऑप्शन बी दुर्गुण, ऑप्शन सी भिक्षुक, ऑप्शन डी कर्तव्य। 48 का आंसर है ऑप्शन बी दुर्गुण, प्रत्यय रहित शब्द दुर्गुण है। क्वेश्चन नंबर 49, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है, ऑप्शन ए रुद्र स्वामी, ऑप्शन बी श्री स्वामी, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। 49 का आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है। यह प्रश्न आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 50, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, ऑप्शन ए सागर की लहरों पर, ऑप्शन बी अप्रवासी की यात्रा है, ऑप्शन सी पैरों में पंख बांधकर, ऑप्शन डी मेरी यूरोप यात्रा। 50 का आंसर है ऑप्शन सी पैरों में पंख बांधकर, यह राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्त है। सागर की लहरों पर यह भगवत शरण की रचना है। मेरी यूरोप यात्रा यह राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी वक्रोक्ति, ऑप्शन डी रूपक। 51 का आंसर है ऑप्शन डी रूपक, यह अर्थालंकार है। क्वेश्चन नंबर 52,
वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन ए सिद्धांत संग्रह, ऑप्शन बी अध्यात्म रामायण, ऑप्शन सी महाभाष्य, ऑप्शन डी अणुभाष्य। 52 का आंसर है ऑप्शन डी अणुभाष्य। यह वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 53, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी नरहरिदास। 53 का आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास जी की। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? ऑप्शन ए फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री, ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर, ऑप्शन डी संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। 54 का आंसर है ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप में। यह शमशेर बहादुर की रचना नहीं है, तो यह गलत युग्म है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सीढ़ियों पर धूप में यह रघुवीर सहाय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी हिम किरीटनी माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हल्दी घाटी श्याम नारायण चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त। 55 का आंसर है ऑप्शन डी, यह युग्म सही नहीं है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, यह दिनकर की रचना है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए आजन्म, ऑप्शन बी आगमन, ऑप्शन सी आकर्षण, ऑप्शन डी आदरणीय। 56 का आंसर है ऑप्शन डी, आदरणीय में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। 57 का आंसर है ऑप्शन डी व्यंजन संधि। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 58, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बाबू श्याम सुंदर दास। 58 का आंसर है ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है संपत्ति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 59, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी अन्वय, ऑप्शन डी अपव्यय। 59 का आंसर है ऑप्शन डी अव्यय। अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 60, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी मलयज, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। 60 का आंसर है ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही की काव्य संग्रह है साखी। क्वेश्चन नंबर 61, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अपनी बातें छिपाना, ऑप्शन बी अपनी निंदा स्वयं करना, ऑप्शन सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन डी अपनी चर्चा करना। 61 का आंसर है ऑप्शन सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। यह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 62, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 62 का आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्यायन। 63 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 64, विभत्स रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी जुगुप्सा, ऑप्शन डी अद्भुत। 64 का आंसर है ऑप्शन सी जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी मतवाला। 65 का आंसर है ऑप्शन बी इंदु पत्रिका से। निराला जी इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 66, भारतेंदु ने यात्रावृत्ति संबंधी कौन सी रचना लिखी है? ऑप्शन ए गया यात्रा, ऑप्शन बी इलाहाबाद की यात्रा, ऑप्शन सी गंगा पार की यात्रा, ऑप्शन डी सरयू पार की यात्रा। 66 का आंसर है ऑप्शन डी सरयू पार की यात्रा। यह भारतेंदु जी की यात्रा वृत्तांत संबंधित रचना है। क्वेश्चन नंबर 67, अंगद पैज की रचना किसने की है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी धरणीदास, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी मलुकदास। 67 का आंसर है ऑप्शन सी ईश्वरदास की रचना है अंगद पैज। क्वेश्चन नंबर 68, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए नेमिनाथ रास, ऑप्शन बी भट्टेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन सी सुमितिगण रास, ऑप्शन डी जय मयंक जस चंद्रिका। 68 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेश्वर बाहुबली रास। यह शालिभद्र सूरी की रचना है। 69, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ऑप्शन ए कठगुलाब, ऑप्शन बी क्षण बोले कन मुस्काए, ऑप्शन सी पुरानी स्मृति, ऑप्शन डी रेखाएं बोल उठी। 69 का आंसर है ऑप्शन ए कठगुलाब। यह रेखा चित्र नहीं है।
बल्कि यह उपन्यास है मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन शिलाकृत कृति है? ऑप्शन ए पाहुर दोहा, ऑप्शन बी राउर बेल, ऑप्शन सी प्राकृत पेंगलम, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर। 70 का आंसर है ऑप्शन बी राउर बेल, यह शिलांकृत कृति है। क्वेश्चन नंबर 71, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी नाटक। 71 का आंसर है ऑप्शन सी आत्मकथा। अर्धकथानक यह बनारसी दास जी के द्वारा लिखा गया पहला आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 72, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए यात्रावृत्त, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी रिपोर्टाज, ऑप्शन डी डायरी। 72 का आंसर है ऑप्शन सी रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा यह शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया पहला रिपोर्टाज है। क्वेश्चन नंबर 73, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी प्रगति, ऑप्शन सी यात्रावृत्त। 73 का आंसर है ऑप्शन बी रिपोर्टाज। अल्मोड़े का बाजार यह प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रहस्य रस कुलपति रस रहस्य कुलपति मिश्र, ऑप्शन सी रसविलास चिंतामणि, ऑप्शन डी भाव विलास केशवदास। 74 का आंसर है ऑप्शन डी भाव विलास, यह केशवदास की रचना नहीं बल्कि यह देव कवि की है। फ्रेंड्स, रसविलास रचना चिंतामणि एवं देव कवि दोनों के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए षष्ठम, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी अष्टम, ऑप्शन सी नवम। 75 का आंसर है ऑप्शन डी नवम। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है। साकेत यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 12 सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 76, फणीश्वरनाथ रेणु कौन सी कहानी है? ऑप्शन ए रसप्रिया, ऑप्शन बी रस अखेटक, ऑप्शन सी रसिक प्रिया, ऑप्शन डी प्रिया नीलकंठी। 76 का आंसर है ऑप्शन ए रसप्रिया, यह फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। रस अखेटक एवं प्रिया नीलकंठी यह दोनों रचनाएं कुबेरनाथ राज की है। रसिक प्रिया यह केशवदास जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 77, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी निर्वेद। 77 का आंसर है ऑप्शन सी उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 78, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी नंद दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 78 का आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन ए नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, ऑप्शन बी पहल ज्ञान रंजन, ऑप्शन सी तद्भव अभिलेख, ऑप्शन डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। 79 का आंसर है ऑप्शन डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। यह युग्म सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 79। दस्तावेज यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। यह त्रैमासिक पत्रिका है जो गोरखपुर से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 80, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का अर्थ है? ऑप्शन एक विपत्ति से छुटकर दूसरी में आ पड़ना, ऑप्शन बी कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, ऑप्शन सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, ऑप्शन डी कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। 80 का आंसर है ऑप्शन ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 81, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए चंदन दास, ऑप्शन बी मलुक दास, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी संत रैदास। 81 का आंसर है ऑप्शन डी संत रैदास जी की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 83, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ऑप्शन ए राही मासूम रजा, ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन सी असगर वजह, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। 82 का आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया। क्वेश्चन नंबर 83, उद्योग का संधि होगा? ऑप्शन ए उत प्लस योग, ऑप्शन बी उद प्लस योग, ऑप्शन सी उद प्लस योग, ऑप्शन डी उत प्लस अयोग। 83 का आंसर है ऑप्शन ए उत प्लस योग, यह उद्योग का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी पद्माकर। 84 का आंसर है ऑप्शन डी पद्माकर की रचना है प्रबोध 50। क्वेश्चन नंबर 85, प्रेम का पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी गणानंद, ऑप्शन डी बोधा। 85 का आंसर है ऑप्शन डी बोधा। यह पंक्ति बोधा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 86,
सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए तमस, ऑप्शन बी बलचनामा, ऑप्शन सी अपने अपने अजनबी, ऑप्शन डी बूंद और समुद्र। 86 का आंसर है ऑप्शन ए तमस। यह सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। इसके रचनाकार भीष्म साहनी जी है। क्वेश्चन नंबर 87, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? ए मोहन राकेश, बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 87 का आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी का कथन है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, कलश का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कुंभ, ऑप्शन सी पात्र, ऑप्शन डी उपस्कर। 88 का आंसर है ऑप्शन बी कुंभ। कलश का पर्यायवाची कुंभ है। क्वेश्चन नंबर 89, चंद्रिका का पर्याय क्या है? ऑप्शन ए चंद्रहास, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कौमुदी, ऑप्शन डी स्वर्ण किरण। 89 का आंसर है ऑप्शन सी कौमुदी। चंद्रिका का पर्याय कौमुदी होता है। क्वेश्चन नंबर 90, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी बुंदेली। 90 का आंसर है ऑप्शन ए मगही। बिहारी हिंदी की बोली मगही है। क्वेश्चन नंबर 91, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है। ऑप्शन ए तिलचट्टा, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी अंधों का हाथी, ऑप्शन डी बकरी। 91 का आंसर है ऑप्शन डी बकरी। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति है। तिलचट्टा यह मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखा गया है। शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है और अंधों का हाथी यह व्यंग शरद जोशी के द्वारा लिखा गया है। 2, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए प्रत्यय प्लस 1, ऑप्शन बी प्रति प्लस 1, ऑप्शन सी प्रति प्लस 1, ऑप्शन डी प्रत्यय प्लस 1। 92 का आंसर है ऑप्शन सी प्रति प्लस 1। यह प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रति प्लस 1 यह ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए सामर्थ्य और सीमा, ऑप्शन बी चित्रलेखा, ऑप्शन सी भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन डी आखिरी दाव। 93 का आंसर है ऑप्शन बी चित्रलेखा। पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्नों को चित्रलेखा उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार भगवती चरण वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 94, समरस थे या जड़ या चेतन, सुंदर सकाल बना था, चेतना एक विलायसी आनंद। क्वेश्चन नंबर 94, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी भयानक। 94 का आंसर है ऑप्शन सी शांत रस। दी गई पंक्ति में शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 95, उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए महाभोज मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी आवा चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी तत्सम राजी सेठ, ऑप्शन डी मुझे सूरत चाहिए सुरेंद्र वर्मा। 95 का आंसर है ऑप्शन डी मुझे सूरत चाहिए सुरेंद्र वर्मा की यह उपन्यास नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी डी है। महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है, आवा चित्रा मुदगल की रचना है और तत्सम यह राजी सेठ की रचना है। सुरेंद्र वर्मा के द्वारा मुझे चांद चाहिए यह रचना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, खेत कतुकम किसकी रचना है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी कवि गंग, ऑप्शन डी दादू दयाल। 96 का आंसर है ऑप्शन ए रहीम। खेत कतुकम यह रहीम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 97, अरुण यह मधुमय देश हमारा यह किसने कहा है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी कर्नेलिया, ऑप्शन डी मधुलिका। 97 का आंसर है ऑप्शन सी कर्नेलिया। अरुण यह मधुमय देश हमारा यह कर्नेलिया का कथन है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी हेमचंद्र। 98 का आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। 99 का आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 100, किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी अनजान, ऑप्शन सी अभाव, ऑप्शन डी अपमान। 100 का आंसर है ऑप्शन सी अभाव में उपसर्ग का निषेध है। क्वेश्चन नंबर 110,
सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी रासो साहित्य, ऑप्शन सी नाथ साहित्य, ऑप्शन डी जैनेन्द्र साहित्य। 101 का आंसर है ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुम्मन दास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी सुंदरदास। 92 का आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास जी यह अष्टछाप के कवि नहीं है। 103, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी रीति मुक्त, ऑप्शन सी चंद, ऑप्शन डी रीतिबद्ध। 103 का आंसर है ऑप्शन ए रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 104, प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, ऑप्शन डी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। 104 का आंसर है ऑप्शन सी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार थे। क्वेश्चन नंबर 105, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन चरित्र का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मीराबाई। 105 का आंसर है ऑप्शन ए सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई दी? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी नई कविता। 106 का आंसर है ऑप्शन सी छायावाद। क्वेश्चन नंबर 107, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति किस कविता से उद्गृत है? ऑप्शन ए सरोज स्मृति, ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता। 107 का आंसर है ऑप्शन ए सरोज स्मृति। दी गई पंक्ति निराला जी की रचना सरोज स्मृति से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 108, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी शरद जोशी। 108 का आंसर है ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय की रचना है रस आखेटक। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? ऑप्शन ए विकलांग श्रद्धा का दौर, ऑप्शन बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र के फटे जूते, ऑप्शन डी जीप पर सवार इलिया। 109 का आंसर है ऑप्शन डी जीप पर सवार इलिया यह हरिशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इसके रचनाकार शरद जोशी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 110, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी निबंध। 110 का आंसर है ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11, विंध्य वन भूमि रीव वेत्रलतावती निम्नलिखित में से किसका विशेषण है? ऑप्शन ए प्रतिहारी, ऑप्शन बी चंडाल कन्या, ऑप्शन सी महाश्वेता, ऑप्शन डी कुलदेवी। 111 का आंसर है ऑप्शन ए प्रतिहारी। 12, श्रियः पतिः श्रीमती शासितु जगत में श्रीमती शब्द निम्नलिखित में से किसका विशेषण है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी नारद, ऑप्शन सी वसुदेव का घर, ऑप्शन डी क्षीर सागर। 112 का आंसर है ऑप्शन सी वसुदेव का घर। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, सती च योषित प्रकृति सुनिश्चलः पुमान् संभ्यति भावांतरेष्वपि पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? ऑप्शन ए शिशुपाल वधम, ऑप्शन बी शिवराज विजयम, ऑप्शन सी मनु स्मृति, ऑप्शन डी कुमार संभवम। 13 का आंसर है ऑप्शन ए शिशुपाल वधम, यह पंक्ति शिशुपाल वधम से ली गई है। 14, येनांग विकारः एवं इथंतभूत लक्षणे सूत्र से विभक्ति होती है। ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी द्वितीया एवं तृतीया, ऑप्शन सी तृतीया, ऑप्शन डी तृतीया एवं पंचमी। 114 का आंसर है ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति। येनांग विकारः एवं इथम भूत लक्षणे इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 115, दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कि इसमें से कौन सा प्रश्न सही है? 115 का आंसर है ऑप्शन ए, यह दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 116, कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वैदर्भी रीति, ऑप्शन बी गौड़ी रीति, ऑप्शन सी लाटी रीति, ऑप्शन डी पांचाली रीति। 116 का आंसर है ऑप्शन डी पांचाली रीति। क्वेश्चन नंबर 117, वयसी प्रथम सूत्र से विहित प्रत्यय है। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सी और ऑप्शन डी। 17 का आंसर है ऑप्शन ए
यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 अवेस्ता भाषा है। ऑप्शन ए ईरानी, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 118 का आंसर है ऑप्शन ए ईरानी। अवेस्ता यह ईरानी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 119 भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी हार्डर, ऑप्शन डी अरस्तु। 119 का आंसर है ऑप्शन बी मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 113 सती च योषित प्रकृति सुनिश्चलः पुमान् संभेति भावांतरेष्वपि। पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? ऑप्शन ए शिशुपाल वधम, ऑप्शन बी शिवराज विजयम, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी कुमार संभवम। 13 का आंसर है ऑप्शन ए शिशुपाल वधम। यह पंक्ति शिशुपाल वधम से ली गई है। 14 येनांग विकारः एवं इथंतभूत लक्षणे सूत्र से विभक्ति होती है। ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी द्वितीय एवं तृतीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी तृतीय एवं पंचमी। 114 का आंसर है ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति। येनांग विकारः एवं इथंभूत लक्षणे इस सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 115 दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कि इसमें से कौन सा प्रश्न सही है। 115 का आंसर है ऑप्शन ए, यह दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 116 कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वैदर्भी रीति, ऑप्शन बी गौड़ी रीति, ऑप्शन सी लाटी रीति, ऑप्शन डी पांचाली रीति। 116 का आंसर है ऑप्शन डी पांचाली रीति। क्वेश्चन नंबर 117 वयसी प्रथम सूत्र से विहित प्रत्यय है। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सी और ऑप्शन डी। 17 का आंसर है ऑप्शन ए, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 अवेस्ता भाषा है। ऑप्शन ए ईरानी, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 118 का आंसर है ऑप्शन ए ईरानी। अवेस्ता यह ईरानी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 119 भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी हार्डर, ऑप्शन डी अरस्तु। 119 का आंसर है ऑप्शन बी मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 120 कर्मवाचक संभव है। ऑप्शन ए सकर्मक अकर्मक में, ऑप्शन बी केवल सकर्मक में, ऑप्शन सी केवल अकर्मक में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। 120 का आंसर है ऑप्शन बी केवल सकर्मक में। क्वेश्चन नंबर 121 यास्क का संबंध किससे है? ऑप्शन ए निरुक्त से, ऑप्शन बी प्रतिशाक्य से, ऑप्शन सी महाभाष्य से, ऑप्शन डी प्राचीन व्याकरण ग्रंथ से। 21 का आंसर है ऑप्शन ए निरुक्त से। यास्क का संबंध निरुक्त से है। क्वेश्चन नंबर 122 नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति कौन सी लगती है? ऑप्शन ए चतुर्थी पंचमी, ऑप्शन बी प्रथमा द्वितीय, ऑप्शन सी द्वितीय तृतीय, ऑप्शन डी तृतीय सप्तमी। 122 का आंसर है ऑप्शन डी तृतीय सप्तमी। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो वहाँ पर तृतीय अथवा सप्तमी विभक्ति होती है।